नमन। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ताई हरे कृष्ण महाप्रभु। हरे कृष्ण। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। तो हम शुरुआत करने वाले हैं आज का सेशन चौथे अध्याय से, 4th चैप्टर से। तो भगवान ने पिछले अध्याय में अर्जुन के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मनुष्य बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पाप कार्य करने में इतना प्रेरित हो जाता है कि अंदर से कुछ दबाव आ रहा है, उसको कुछ बलपूर्वक उसे करने का जो है कुछ उत्तेजना मिल रहा है, कुछ किसी कोई उसको आगे है उसको पुश कर रहा है, कुछ वेग हो रहा है। तो इसके लिए भगवान ने समझाया कि वास्तव में हमारे अस्तित्व में हमारा मन बुद्धि और हमारे अहंकार में काम भावना जो है वो बहुत जन्म जन्मांतर से वो बैठा हुआ है। यही कारण है अंदर से हमें बहुत सारे जो इच्छाएं भावनाएं जो आते हैं पाप कार्य करने के लिए, भगवान ने समझाया। और भगवान अभी इसी विषय को आगे चल करके अभी चौथे अध्याय में और समझाने वाले हैं विस्तृत तरीके से। किस तरीके से हमें जैसे तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने समझाया था, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासन। ये काम रूप यानी कि काम वासना जो है, ये काम का स्वरूप जो है, ये उतना आसान नहीं है हमें इसको काबू में लेके आना। और विशेषकर भगवान बोलते हैं ये शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। तो अर्जुन को बताते हैं भगवान कि हमें आध्यात्मिक बुद्धि से, आध्यात्मिक ज्ञान से हम इसे काबू में लेके आ सकते हैं। तो चौथा अध्याय का जो उसका टाइटल है, उसका जो नाम है दिव्य ज्ञान, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी। तो इसका नाम क्या है? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो भगवान इस अध्याय में हमें ज्ञान देंगे किस तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान का उसका हमें अध्ययन करने से, उसे ठीक से समझने से हमारे सबसे बड़े शत्रु जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है काम, उससे उसे जो है हम बच सकते हैं। क्योंकि आगे भगवान बताएंगे 16वें अध्याय में कि काम क्रोध लोभ त्रिविधम नरकस्येदम। वास्तव में एक काम भावना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से लोभ आ जाता है, लोभ से मोह मद मात्सर, इस तरीके से 6 तरीके के शत्रु जो हैं हमारे जो अस्तित्व को इस तरीके से हम पर काबू कर लिया है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हम सोच नहीं पा रहे हैं। एक वैष्णव बताते हैं, तो आचार्य बताते हैं कि कामादिनाम कठिना पालिता दुर्निदेश, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है इस तरीके से मेरे
स्वामी बन गए हैं, मेरे मेरे प्रभु बन गए हैं, मेरे जो मालिक बन गए हैं, कि इनका दुर्निर्देश है, यानी कि इनका जो गलत जो आदेश आ रहे हैं, उनको मुझे बलपूर्वक पालन करने का ऐसा जो है समय आ गया है। तो मैं चाहता नहीं होने पर भी मुझे इसे फॉलो करने का जो है एक ऐसा समय आ गया है। तो आचार्य समझाते हैं कि वास्तव में ये जो काम, क्रोध, लोभ, इनको कितने भी हम जो है इन्हें तृप्ति करने की कोशिश करें, ये तृप्त नहीं होते। जीवन भर इसका सेवा करते रहेंगे, ये तृप्त नहीं होंगे। न उपशांति ही न तृपः, इसे बताते हैं। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ हमारे जो शत्रु हैं, इन पर काबू पाना केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही, दिव्य ज्ञान से ही संभव है। किस तरीके से ये संभव है, भगवान चौथे अध्याय में बताएंगे। तो चलिए अभी शुरू करेंगे आज से नया अध्याय, चौथा अध्याय का अध्ययन। तो आज हम 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, श्लोका 1 और 2। ये सभी जो हम सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हमारा प्रेरणा स्रोत है श्रील प्रभुपाद जी, जो वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने हमें बहुत करुणा से इतने सारे जो है भगवत गीता का ज्ञान सरल भाषा में, सरल तरीके से हमें समझाया हुआ है और हमें ये ज्ञान हमें दिया हुआ है। तो इनको हमें हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक समझने का कोशिश करेंगे। आज का श्लोक है गीता महात्म्य से चौथा श्लोक। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यै शास्त्र विस्तरैः यः स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृताः। जो गीता साक्षात भगवान श्री विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का भली भांति गान करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो किसी और शास्त्र को जानने से क्या प्रयोजन। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से ये ज्ञान हमें दिया हुआ है, तो ये साक्षात वेद है। जैसे तीसरे अध्याय में समझा भगवान बताते हैं 15वें श्लोक में, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव। तो भगवान से जो उद्भव हुआ वाणी जो है वो स्वयं वेद ज्ञान है। तो जब ऐसा वेद ज्ञान स्वयं हमें गीता रूप में प्रस्तुत है, तो हमें और दूसरा शास्त्र का अध्ययन करने कोई जो है जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इस भगवत गीता में सभी तरीके के जो ज्ञान हमें जो इस कलयुग में विशेषकर चाहिए, सब उपलब्ध है। केवल हमें गीता का हर दिन प्रतिदिन निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक अध्ययन करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए अभी चौथे अध्याय का पहले श्लोक का हम पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पे भगवान हमें इस श्लोक के माध्यम से विशेषकर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता का इतिहास क्या है, भगवत गीता कितना पुराना है और कब इसका जो शुरुआत हुआ था, इसका थोड़ा बहुत जानकारी इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं कि भगवत गीता को किसी ऋषि ने लिखा होगा, वो भी एक तरीके का साहित्य है, एक ग्रंथ है, एक किताब है। वो तरीके का जो कमेंट्स हमें मिलते हैं भगवत गीता के बारे में। तो हमें समझना कि भगवत गीता
कोई साधारण मनुष्य ने इसको लिखा नहीं है। ये स्वयं भगवान ने अ, विशेषकर अभी जो प्रस्तुत गीता हम अध्ययन कर रहे हैं, ये भगवत गीता स्वयं भगवान ने अर्जुन को 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, जब महाभारत युद्ध हो रहा था, उस समय में स्वयं भगवान ने अर्जुन को बताया था, बोला था। तो वही जो भगवत गीता है कि भगवान की जो वाणी है, वो महाभारत में हमें उपलब्ध है। तो भगवान अभी हमें और इसका पूर्व इतिहास के बारे में समझा रहे हैं कि वास्तव में ये पहले बार मैंने अर्जुन को ऐसे नहीं बोला था। पूर्व में बहुत लाखों करोड़ों साल पहले इसे मैंने, भगवान बताते हैं इधर कि इमं विवस्वते योगम, मैंने सूर्य भगवान, सूर्य देवता जो है उनका नाम है विवस्वान, इनको ये ज्ञान दिया था। तो विशेषकर भगवान एक शब्द उपयोग करते हैं इस श्लोक में, ये जो ज्ञान है इसको बोलते हैं भगवान योगम, यानी कि ये जो विज्ञान भगवान और हमारे बीच का संबंध जो ज्ञान देता है, इसको, इस विज्ञान को योगम बोलते हैं। ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे, पूरा भगवत गीता को बोलते हैं ब्रह्म विद्या, यानी कि ब्रह्मन, आत्मा, परमात्मा संबंध का ज्ञान जो है इसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। और विशेषकर भगवान बोल रहे हैं कि मैंने पहले बार बहुत आदि में, बहुत लाखों साल पहले भगवत गीता का इस ज्ञान को मैंने सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव का नाम है विवस्वान। जैसे हर राज्य में, हमारे देश में एक मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री तो एक पद हो गया, पोस्ट हो गया। मुख्यमंत्री का नाम अलग अलग हो सकते हैं कि हर 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो बदलते रहते हैं, परंतु वो जो पद का नाम क्या है, मुख्यमंत्री। जैसे देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु पद का नाम प्रधानमंत्री। इस तरीके से सूर्य देवता एक पद है, और वो पद में कोई भी जो है व्यक्ति जो उसके लिए अर्ह है, क्वालिफाइड है, वो पद को वो ले सकता है। तो जिस समय भगवान ने यह भगवत गीता का ज्ञान दिया था सूर्य देवता को, सूर्य देवता उस समय में कौन थे, विवस्वान। और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को एक ज्ञान फिर से प्रदान किया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इस तरीके से ये ज्ञान दिया। तो ये है इतिहास, भगवत गीता का इतिहास। तो वास्तव में भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि मैंने राजाओं को, यानी कि क्षत्रियों को ये ज्ञान प्रदान किया था। जो राजा पूरे इस संसार का शासन कर रहे थे, उनको मैंने ये ज्ञान दिया है। तो विशेषकर ये बात भगवान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय शपति त्रायते, क्षत्रिय शब्द का जो है इसका और विवरण है, जो हमें क्षति से जो छुटकारा देते हैं, बचाते हैं, हमें मुक्ति दिलाते हैं, उनको बोलते हैं क्षत्रिय। क्षति यानी कि 2 तरीके की क्षति, यानी कि हानि जो नष्ट हो सकता है। एक भौतिक तरीके से हमारा शरीर का नष्ट हो सकता है, और दूसरा है आध्यात्मिक तरीके से जो कोई जो क्षति हो सकता है, उसे बचाने का कर्तव्य, जिम्मेदारी क्षत्रिय पर है। यानी कि दोनों भौतिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से प्रजा का रक्षा करना। प्रजा यानी कि जो कोई जीवात्मा उस प्रदेश में उसका जन्म हुआ है, उसको प्रजा बोलते हैं। ना केवल मनुष्य, बल्कि हर तरीके के जीव जंतु वो प्रजा माने जाते हैं। तो हर जीव जंतु का रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। जैसे हमें भागवत में उदाहरण मिलता है परीक्षित महाराज का, जब वो पूरे
शासन कर रहे थे पूरा पृथ्वी का। तो उस समय में कभी वो बाहर निकले हुए थे देखने के लिए किस तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो एक व्यक्ति गाय को मार रहा था और उसका जो है हत्या करने में लगा हुआ था। तुरंत परीक्षित महाराज ने अपने तलवार उठाया और उस व्यक्ति को जो गाय को जो हानि पहुंचा रहा था उसको मारने के लिए लग गए। यानी कि क्षत्रिय का यह कर्तव्य होता है कि हर जीवात्मा अपने जो राज्य में है, जो अपने शासन के अधीन में है, उनका रक्षा करना। भौतिक रक्षा और आध्यात्मिक रक्षा, यानी कि उनका आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का पूरा जिम्मेदारी क्षत्रिय पर रहता है। तो इसलिए इधर इधर इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विज्ञान, योगक शास्त्र, आत्मा परमात्मा का संबंध ज्ञान, भक्ति ज्ञान जो है, विशेषकर क्षत्रिय का कर्तव्य था कि वो पहले समझे और क्षत्रिय को भौतिक बंधन से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। भौतिक बंधन क्या है हमने पिछले अध्याय में समझा, तीसरे अध्याय में। विशेषकर भौतिक बंधन, हमारा शत्रु जो है काम भावना, काम वासना, जो है हमें भौतिक दुनिया में, भौतिक संसार में हमें बांध के रखा है। ये सबसे बड़ा बंधन है। तो क्षत्रिय का जो उनका कर्तव्य यही होता है कि प्रजा को इस भौतिक बंधन रूपी काम से उनको बचाना, उनका रक्षा करना। विशेषकर मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान का जो है उसे समझना, उसे जीवन में उतारना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि हर जीवात्मा का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है और क्षत्रियों का, विशेषकर राजाओं का ये कर्तव्य होता है कि ये जो ज्ञान अलग अलग तरीके से प्रजा को वो दे, वो व्यवस्थित तरीके से ये ज्ञान जो है प्रचार करें, प्रसार करें, शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, और भक्ति के माध्यम से, मंदिरों का स्थापना करने के माध्यम से उनको ये ज्ञान दे। तो ये राजाओं का मुख्य कर्तव्य था। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं हमको कि विशेषकर भगवत ज्ञान, भक्ति का ज्ञान प्रचार प्रसार करने का मुख्य जो जिम्मेदारी है वो राजाओं पर था, क्षत्रियों पर था, ताकि सामान्य प्रजा इस भक्ति ज्ञान का, विशेषकर ये आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा प्रयोजन ले और अपना जीवन का उद्देश्य जो है वो साकार करे, सार्थक करे। तो ये जो है उसका मुख्य उद्देश्य। इसलिए भगवान इधर बता रहे हैं, मैंने ये जो ज्ञान है बहुत लाखों करोड़ों साल पहले किसको दिया था? सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव कौन है? सूर्यदेव साधारण व्यक्ति नहीं थे। सूर्यदेव स्वयं, सूर्यदेव के बारे में अभी और बताते हैं, अभी हमको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अभी हमारा जो समय चल रहा है, जिस समय में सूर्य देवता जो है उनका नाम है विवस्वान। और इस सूर्यदेव के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी अपने एक ग्रंथ में बताते हैं, ब्रह्म संहिता में, यश्चक्षुरेष सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेज यस्याग्नया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। यानी कि ये जो ब्रह्मा जी भगवान गोविंद कृष्ण को अपना नमन व्यक्त कर रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा, भगवान गोविंद मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। और विशेषकर ये जो सविता, इस सूर्य का दूसरा नाम है सूर्य देवता का, ये सूर्य देवता वास्तव में सकल ग्रहाणाम राजा, सभी ग्रह लोक के राजा हैं। क्योंकि अपने सूर्य देवता का जो
एक एक सूर्य ग्रह का एक विशेष जो लक्षण क्या है कि वहां से बहुत बड़ा जो है तापमान, हीट एंड लाइट, प्रकाश और तापमान जो है निकल रहा है, ज्योति जो है निकल रहा है। और ये जो इसको बोलते हैं वर्मा जी अशेष तेज, यहाँ से इतना सारा जो शक्ति निकल रहा है उनका, किस रूप में, एक तापमान के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, कि पूरे संसार के हर ग्रह लोक को ये उसका पालन पोषण कर रहा है। आगे इसके बारे में और बताएंगे प्रभुपाद जी में। भगवान सूर्य के माध्यम से हर जीवात्मा का इस भौतिक संसार में पालन पोषण कर रहे हैं। सूरज का उदय होने से ही हमारा दिन शुरू होता है, और सूरज का रोशनी पड़ने से ही बहुत सारे जो चीजें जो है हमारे जो गतिविधियां आगे चलते हैं। तो इस तरीके से सूर्य देवता को समस्त ग्रह लोकों का राजा माना जाता है। और विशेषकर एक और बात ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये सूर्य देवता अपने स्वतंत्र तरीके से वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान कृष्ण के आदेश पर अपना पथ पर, जैसे वो एक चक्कर लगाते हैं पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जो है इस सृष्टि का, किस तरीके से लगा रहे हैं वो बताते हैं। यस्याज्ञया, भगवान की आज्ञा पर भ्रमण कर रहे हैं। संव्रत काल चक्र, सूरज का जो भ्रमण करने का जो बात है, ये हम बोलते हैं इसको काल चक्र। यस्याज्ञया भ्रमति संव्रत काल चक्रो। और ये जो सूर्य देवता जो है वास्तव में भगवान कृष्ण के आंखें हैं, ये चक्षुरेश। तो पिछले अध्याय में मैं समझा था कि सभी तरीके के जो देवता हैं वो भगवान के विश्व रूप के अलग अलग शरीर के अंग हैं, और पूरे ब्रह्मांड के सभी तरीके की जो गतिविधियां हैं वो उसका जो पालन, उसका जो देखरेख जो है वो कर रहे हैं भगवान के आदेश पर। ये बात है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं विशेषकर ब्रह्मा जी समय समझा रहे हैं कि वास्तव में सूर्य देवता अपना भ्रमण कर रहे हैं, अपना जो है मूवमेंट जो कर रहे हैं वो भगवान के आज्ञा पर, भगवान के आदेश के जो अनुसार अपने पथ पर चल रहे हैं, और काल चक्र का जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं वो सब कुछ उनके आदेश पर ही हो रहा है। तो ये जो सूर्य देवता जो है ये सभी ग्रहों का राजा है। और विशेषकर अभी जो सूर्य देवता है इनका नाम क्या है, भगवान बता रहे हैं, विवस्वान। तो हर ग्रह लोक का पालन पोषण ये अपने हीट एंड लाइट, यानी कि अपना तापमान और प्रकाश को देते हुए ये उसका पालन पोषण कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने इस विवस्वान को अपने प्रथम शिष्य बनाया, और भगवत गीता का इस विज्ञान को उन्होंने प्रदान किया। तो ये बात भगवान इधर बता रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। यहाँ पे जो एक विशेष शब्द भगवान प्रयोग करते हैं अव्ययम। अव्ययम यानी कि ये जो ज्ञान है ये साधारण तरीके का भौतिक ज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। स्वयं भगवान ने सूर्य देवता को ये ज्ञान दिया, और ये ज्ञान साधारण तरीके से एक बद्ध जीव, हम बद्ध जीव है, मनुष्य जो है बद्ध जीव है, यानी कि भौतिक बहुत सारे नियमों से बद्ध है। तो हमारे 4 तरीके के कमियां होते हैं। पहला कमी है हमारे इंद्रिय जो है वो अपरिपूर्ण है। हमारे आंखें जो है रोशनी रहने पर ही वो देख सकता है, रोशनी नहीं रहने पर आंखें नहीं देख सकती। अंधेरा हो गया तो कुछ नहीं दिखता है। यानी कि हमारा जो इंद्रिय जो हर इंद्रिय एक विशेष जो परिस्थिति में ही वो कार्य कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट सेंसेस, अपरिपूर्ण इंद्रिय। और दूसरी जो कमी जो हमारे मनुष्य में है वो ये है कि हम बहुत सारे गलतियां करते रहते हैं, तो कमिट मिस्टेक्स। कोई भी व्यक्ति जीवन में ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने गलती ही नहीं किया।
हर व्यक्ति अपने जीवन में इतने सारे गलतियां करते रहते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, टू एरर इज ह्यूमन। वो बिना गलती नहीं किया तो वो मनुष्य ही नहीं है, तो बोलते हैं। इस तरीके से गलती करना एक और हमारा कमी, एक और सबसे बड़ा जो है हमारा एक एक कमी है। तो अपरिपूर्ण इंद्रिय, गलती करना। तीसरा है भ्रम, यानी कि एक एक ऐसा मोह मोह में आ जाना। सबसे बड़ा मोह क्या है? अभी किस मोह में हम जीवन चला रहे हैं? मैं ये शरीर हूं, इस मोह में हम जीवन चला रहे हैं। वास्तव में भगवान गीता के प्रारंभ से हमें यही ज्ञान देते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो भगवान का जो शुरुआत से हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यानी कि ये मोह से बाहर हमें निकलना है, भ्रम से बाहर निकलना है, इल्यूजन से बाहर निकलना है। तो ये तीसरा कमी है हर मनुष्य का। और चौथा जो है वो बोलते हैं कि हमें धोखा देने का एक प्रवृत्ति है हर व्यक्ति में, चीटिंग प्रोपेंसिटी। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, उदाहरण देते हैं। बोलते हैं मैं कभी कभी लोग बोलते हैं मैं वो बड़ा सबसे बड़ा प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, मैं मुझे वो जानते, मुझे वो ज्ञान है, मुझे ये ज्ञान है, और सिखाने लगते हैं सब लोगों को, मुझे वो पता है, मुझे ये पता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको पता होगा कुछ ज्ञान, आपको वास्तव ज्ञान जो है, इस भौतिक बंधन से बाहर निकलने का जो ज्ञान है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ये चक्कर से बाहर निकलने का ज्ञान है, आपके पास नहीं है। तो आप जो है केवल आप दिखावा कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ ज्ञान है। तो ये वास्तव में धोखा देने की बात होती है। एक और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। जैसे हम कभी कभी कुछ खरीदने के लिए दुकान जाते हैं, तो दुकानदार बोलता है कि देखिए आपके लिए हम वो इतना जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। हमें पता है कि वो बेचने के लिए अपना जो है अपना जो है मार्केटिंग कर रहा है वो। तो हमें समझ लेना कि बस छोटा सा झूठ बोल रहा है, बस आगे बढ़ना है इस तरीके से। तो हर कदम में, हर चीज में हम देखते हैं कि चीटिंग प्रोपेंसिटी चल रहा है। आजकल के कलयुग में तो बहुत ज्यादा ही ज्यादा हो रहा है। तो जब अब ये शब्द भगवान प्रयोग कर रहे हैं इस श्लोक में, इसको इसका मीनिंग यही है, इसका अर्थ यही है कि वास्तव में भगवान जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं गीता में और वेदों में, वो बिना कुछ कमी का है, वो परफेक्ट है, वो परिपूर्ण ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान के तरीके से वो व्यय नहीं होता है, इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि ये परफेक्ट ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है। तो ऐसे जो ज्ञान को भगवान ने पहली बार सूर्य देवता को दिया था। ये इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से गीता जो है वास्तव में, ये कोई जो है लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, ऐसा कुछ ज्ञान है, ऐसा बात नहीं है। वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो ज्ञान है वास्तव में स्वयं भगवान ने सूर्य देवता को एक ज्ञान दिया था, और ये अनादिकाल से इस तरीके से पूरे मानव समाज में प्रचलित है। और विशेषकर प्रभुपाद जी हमें महाभारत से भी कुछ उल्लेख देते हैं, किस तरीके से महाभारत में भी गीता का इतिहास के बारे में उसका जो है उसका प्रस्ताव है। बताते हैं कि त्रेता युग की शुरुआत में ये जो भगवान और आत्मा के संबंधित ये ज्ञान जो है, भगवान ने स्वयं विवस्वान को प्रदान किया था, और विवस्वान ने मनु को ये ज्ञान दिया। मनु यानी कि विवस्वान के पुत्र, और मनु जिनको बोलते हैं पूरा मानव समाज का पिता। ये मनुष्य का नाम जो है आता है मनु से। तो मनु ने अपने जो पुत्र इक्ष्वाकु को, महाराज इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया, और इक्ष्वाकु महाराज वो उनका जो वंश में स्वयं भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया था। तो इस तरीके से महाभारत जो है वो अनादिकाल से पूरा मानव समाज में प्रचलित है, ये बात बताते हैं महाभारत। तो प्रभुपाद जी अंदाजा लगाते हैं महाभारत कितना साल पुराना हो सकता है।
ये भगवत गीता का इस श्लोक के आधार पर प्रभुपाद जी हमें कुछ अंदाजा देते हैं। तो वास्तव में जिस युग में अभी हमारा जीवन तो चल रहा है उसको बोलते हैं कलयुग। और कलयुग का पूरा जो अवधि जो है वो 4,32,000 4,32,000 ईयर्स, जिसमें से 5,000 साल निकल गए हैं। ठीक है, कलयुग शुरू होकर 5,000 साल निकल गए हैं। तो इससे पहले जो युग था उसका नाम है द्वापर युग, जिसका अवधि है लगभग 8 लाख साल। और उससे पूर्व जो युग था उसका नाम है त्रेता युग, जिसका लगभग 12 लाख जो है उनका साल का अवधि है। तो हम 8 लाख और 12 लाख को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 20 लाख हो गया। और 20 लाख के साथ कलयुग और 5,000 साल निकल गया, तो जोड़ेंगे तो 20,05,000 साल पूर्व मनु, जो इस हमारे जो इस समय में थे, कुछ युगों से पहले, तो उनको ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान जो है उनके पिता मनु ने अपने पुत्र जो है इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया था। तो ये जो मनु है, इस समय का जो अभी चल रहा है, हमारा मनु, जो इस मनु का नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु यानी कि विवस्वान के पुत्र, सूर्य देवता के पुत्र हैं। तो सूर्य देवता का पुत्र विवस्वान, वैवस्वत मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान जो है भगवत गीता ज्ञान लगभग 20,05,000 साल पहले इसे प्रदान किया हुआ था। इस तरीके से। और प्रभुपाद जी और अंदाजा लगाते हैं कि विवस्वान को कब दिया हुआ था भगवान ने, एक ज्ञान जो विवस्वान को कब दिया था। तो हमारे जो पूरा एक दिन का, जो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, बहुत सारे कैलकुलेशन है वैदिक शास्त्रों में, विशेषकर गीता में भी थोड़ा आगे हमें मिलता है, इसका कैलकुलेशन मिलता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में ये 4 युग जो होते हैं, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो है, इनका 1000 चक्र चलते हैं। ये 4 युगों का चक्र, एक चक्र को बोलते हैं महायुग। यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन यानी कि 12 घंटे उनका हिसाब से, उनका ये 1000 महायुग चक्र चलते हैं। तो ये 1000 महायुग जो है पूरा दिन के, इस 1000 महायुग के समय में, यानी कि एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनुस। यानी कि आप 1000 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग 71 यानी कि 71 साइकिल्स आ जाते हैं 4 युगास का। तो अभी हमारा समय चल रहा है 7वां मनु का, 7th मनु, ये जिनका नाम है वैवस्वत मनु। ठीक है, यानी कि इस 7th मनु का पूरा समय है 71 साइकिल्स, 71 साइकिल्स ऑफ 4 युगास, 4 चक्र का 71 जो है चक्र जो है उनका अवधि है। तो उसका लगभग समय हो जाता है, आप पकड़ के चलेंगे तो 30 करोड़ 53 लाख 30 करोड़ 53 lakhs ईयर्स। बहुत बड़ा समय है ये जो है, एक ये वैवस्वत मनु का समय है, अवधि है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि विशेषकर जैसे हमने अभी मनु के बारे में समझा, विशेषकर मनु जो है, जिसको उनके जो सूर्य देव ने ज्ञान दिया हुआ था इस मनु को, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 12 करोड़ 4 लाख साल गुजर गए हैं। यानी कि ये भगवत गीता का जो इतिहास है, भगवत गीता के माध्यम से हम समझ सकते हैं ये 12 करोड़ 4 लाख साल पुराना। यानी कि सूर्य देवता को जब भगवान ने ज्ञान दिया था, सूर्य देवता ने मनु को दिया था, तो इतना पुराना है। तो अभी
आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, इस वैवस्वत मनु का जो 7वां मनु है, इनका 28वां जो साइकिल चल रहा है अभी, ये कलयुग का, ये 28th साइकिल कलयुग है। ये इस तरीके से बहुत स्पेसिफिक है, जो ज्ञान हमें मिलता है वैदिक शास्त्रों में, पूरा स्पेसिफिक ज्ञान मिलता है। तो यही ज्ञान जो स्वयं भगवान ने सूर्य देवता को दिया था, सूर्य देवता ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया था, और वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, वो ज्ञान फिर से भगवान अर्जुन को 5000 साल पूर्व ये ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात जो है हमें समझना है, वास्तव में सूर्य देवता विवस्वान जो है वो भी क्षत्रिय थे, और उनके बारे में हमने समझा कि वो सभी क्षत्रियों के पिता थे। जैसे हम बोलते हैं सूर्य वंश, रघुकुल वंश, भगवान रामचंद्र सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ था। एक और वंश है चंद्र वंश, जिसमें भगवान कृष्ण उनका जो है आविर्भाव हुआ था। इस तरीके से 2 वंश हैं जो हम इतिहास में भागवत से समझ सकते हैं कि इनके माध्यम से ही जो है पूरा साम्राज्य चला था। तो विशेषकर यहाँ पे हम यही बात समझना है कि भगवत गीता विशेषकर वेदों का जैसे ही वो समान है, क्योंकि स्वयं भगवान ने अपना मुखारविंद से इसे अर्जुन को प्रदान किया हुआ था। और इस ज्ञान को शास्त्रों में बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय यानी कि ये मनुष्य, साधारण मनुष्य से कोई ये ज्ञान आ नहीं रहा है, ये स्वयं भगवान से, ये पुरुष स्वयं साधारण पुरुष से नहीं आ रहा है, ये स्वयं भगवान, पुरुषोत्तम भगवान से आ रहा है। तो ये जो ज्ञान है हमें जिस तरीके से भगवान प्रदान कर रहे हैं, इसे हमें स्वीकार करना है। इसे हमारे जो बुद्धि से, कल्पना से कुछ उसको इसका कुछ व्याख्या करना, इसे कुछ अलग तरीके से समझना, ये गलत है। ये बात प्रभुपाद जी में समझाते हैं। तो भगवत गीता यथारूप, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता एज इट इज, जिस तरीके से परंपरा में ज्ञान भगवान प्रदान कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, फिर से इसे हमें इस तरीके से स्वीकार करना है। तो स्वयं भगवान ने सूर्य देवता को एक ज्ञान दिया था। इस श्लोक में हम यही समझ रहे हैं, स्वयं भगवान ने ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया था, विवस्वान को। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को ये ज्ञान प्रदान किया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान प्रदान किया। कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान ऐसा है कि इसे, ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, इससे हम इस भौतिक बंधन का कारण जो है काम वासना, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। भौतिक ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, भौतिक ज्ञान फिर से बंधन बढ़ेगा। जैसे हमारे एक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जड़ विद्या मायार वैभव तुम्हारे भजन बाधा। भौतिक ज्ञान जो है वास्तव में हमें और अज्ञान बढ़ाता है, हमारा मोह इस भौतिक संसार में और बढ़ाता है। इसलिए बोलते हैं जड़ विद्या मायार वैभव। भौतिक ज्ञान है केवल हमें ऐसे बताता है, ऐसे सिखाते हैं, वो इतना हम एडवांस हो रहे हैं, साइंटिफिक जो है हमारा डिस्कवरी हमने कर लिया, वो कर लिया। और जहां तक हम हमारे आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोचें, समझे, कुछ प्रगति नहीं हुआ है। हम जहाँ पे हैं वैसे वहीं पे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हम एक बहुत बड़ा अच्छा एसी कंपार्टमेंट में ट्रेन में बैठ गए हैं, और वहां पे सब कुछ खाना पीना सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है, परंतु ट्रेन जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, जहां पे खड़ा था वही खड़ा है। तो हमारा आधुनिक जीवन इस तरीके से चल रहा है। हम समझ रहे कि हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम वहां का जहाँ के हैं वही के हैं, बल्कि और नीचे गिर रहे हैं, हमारा अवनति हो रहा है। तो ये बात हमें समझना है। तो हमें आध्यात्मिक जो प्रगति होता है वो वास्तव प्रगति है, इसके बारे में हमें समझना है। तो पूर्व समय में राजा जो होते हैं, क्षत्रिय जो होते थे, उनका सबसे बड़ा जो कर्तव्य यही था कि प्रजा को आध्यात्मिक ज्ञान से उनको अवगत कराना, और उनको जो है मुक्ति के मार्ग में, भगवत धाम के मार्ग में लेके चलो, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो इसलिए भगवान ये ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं और समझा रहे हैं किस तरीके से ज्ञान पूरा संसार में प्रचलित था, और विशेषकर
भगवान अभी हमें समझाने वाले हैं। हाँ, जो ज्ञान सूर्य देवता से आकर, हाँ, उनके जो पूरा परिवार में नीचे आ रहा था, हाँ, तो फिर से क्या हो गया, और भगवान ने क्यों अर्जुन को, क्यों उन्होंने जो सेलेक्ट किया, और उनको ये ज्ञान, अर्जुन को क्यों ये ज्ञान दिया, ये बात समझाएंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट श्लोका पढ़ेंगे, अभी दूसरा श्लोका, श्लोका संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि स्वयं उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना अभी फिर से ये ज्ञान देने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं, इस तरीके से इस परंपरा में, राजऋषियों के परंपरा में, ये जो राजऋषि का ये जो शब्द भगवान ने इधर बताया है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि पूर्व में जो राजा शासन करते थे वो केवल राजा नहीं थे, वो बल्कि वो ऋषि भी थे। ऋषि यानी कि उनको पता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रजा को किस तरीके से आध्यात्मिक मार्ग में लेके चलना है। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, भगवान रामचंद्र थे, पृथु महाराज से, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें भागवत में मिलते। प्रहलाद महाराज से, वो भी राजा थे, परंतु वो साधारण राजा नहीं थे, वो राज ऋषि थे। तो इस तरीके से इस परंपरा में जो है, ये जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, योग ज्ञान जो है, भगवत गीता का ज्ञान, राज ऋषियों के जो परंपरा में आ रहा था नीचे, और सभी राज ऋषि इस तरीके से समझ रहे थे इस ज्ञान को। परंतु क्या हुआ, काल के प्रभाव में, सकाले ने हम हता, काल का प्रभाव बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है, ये बात भगवान बता रहे हैं। काल का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि आगे 11वें अध्याय विश्वरूप के अध्याय में भगवान बताएंगे कि कालोस्मि सर्वलोक क्षयकृत, काल ऐसा एक भगवान का शक्ति है जो सब कुछ विनाश कर देता है। तो काल के प्रभाव में क्या हुआ कि ये जो ज्ञान जो प्रचलित था पूरा मानव समाज में, इन राज ऋषियों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि ये लुप्त हो गया है। योग नष्ट परंतपा, इसका जो परंपरा टूट गया है और ज्ञान लुप्त हो गया, ऐसा लग रहा है। इसलिए भगवान ने स्वयं अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना। तो इस विषय में भगवान प्रभुपाद जी में बहुत अच्छी बात समझाते हैं, तात्पर्य में बताते हैं। वास्तव में ये गीता ज्ञान जो है, राजऋषियों के माध्यम से पूरे मानव समाज में, पूरे संसार में इसको प्रचार और प्रसार करने में जो है, भगवान ने इसको राजाओं का जिम्मेदारी, क्षत्रियों पर जिम्मेदारी दे दिया था। क्योंकि क्षत्रिय जो है, राजा जो है, वो प्रजा का शासन करते हैं। जैसे आजकल के समय में हम देखते हैं, कुछ गवर्नमेंट जो है कुछ आदेश देता है तो सब पर लागू हो जाता है। कोई भी न्यू लॉ लेके आते हैं, नया कानून लेके आते हैं, सबको फॉलो करना पड़ता है। तो राजा और जो गवर्नमेंट जो इतना शक्तिशाली होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि विशेषकर पूर्व में, वैदिक समय में, राजा जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो कौन थे? वो राज ऋषि थे। वो केवल शासन नहीं करते थे, बल्कि शासन के साथ जो उसके दृष्टिकोण पर, उसके दृष्टि से उनका शासन करते हुए, ये जो राजऋषि जो हैं उनको ये ज्ञान प्रदान करते थे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये ज्ञान वास्तव में इन राजऋषियों को और उनका प्रजा का शासन करने के लिए था। ये ज्ञान विशेषकर भगवत गीता का ज्ञान दानव, असुर प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए नहीं था।
क्योंकि ये असुर प्रवृत्ति वाले लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज्ञान लेते हैं और इसका जो वास्तव, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो पता नहीं उनको, और इसका अलग अलग तरीके का व्याख्या निकालते हैं अपने स्वयं का जो है स्वार्थ के लिए। आजकल के समय में ये हो रहा है। लोग बोलते हैं कि हाँ, भगवत गीता से हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझ सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो सब चीजें, वो तो बाई प्रोडक्ट है इसका। मुख्य उद्देश्य भगवत गीता का क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हाँ, इस भौतिक संसार में हम जो इतना दुख जो है इधर झेल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, हाँ, जो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का, इससे छुटकारा पाने का जो है ये ज्ञान भगवत गीता हमें देता है। तो हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं जब भगवत गीता का मूल उद्देश्य, इस तरीके के जो अलग अलग व्याख्याकार आकर इसे बिगाड़ देते हैं, तो भगवान ने समझा कि यहाँ पर ये परंपरा टूट गया है, ये नष्ट हो गया है और परंपरा ज्ञान लुप्त हो गया है। इसलिए स्वयं भगवान ने 5000 साल पहले जो है ये विषय इन्होंने जो है समझा, और ये जो टूटा हुआ इस परंपरा को फिर से उसे जागृत करने के लिए उन्होंने स्वयं ये जिम्मेदारी उठाया और उन्होंने अर्जुन को एक माध्यम बनाया एक ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं हम जो है इस भगवत गीता, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप जो हमें प्रस्तुत किया हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद जी बोलते हैं गीता के बहुत सारे जो है इसका वर्जन्स मिलते हैं, उसको एडिशंस मिलते हैं। कितने सारे मिलते हैं, हर भाषा में, हर जो है तरीके से हमें मिल जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन अभी आजकल समय में। परंतु हर जो गीता में जो व्याख्याकार है वो अपना स्वयं जो है व्याख्या दे रहा है, अपना खुद का जो है व्याख्या दे रहा है, वो परंपरा ज्ञान नहीं है। ये परंपरा जो शब्द इधर भगवान प्रयोग कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि परंपरा यानी कि गुरु शिष्य परंपरा। जैसे यहाँ पे राज ऋषियों का परंपरा, जैसे सूर्यदेव ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को ये ज्ञान प्रदान किया था, और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया था। इस तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रचार प्रसार होना है परंपरा माध्यम से होना है। जैसे प्रभुपाद जी, उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनसे जो है ये ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। इस तरीके से उनके गुरु प्रभुपाद जी गुरु के गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो जो है उन्होंने प्रभुपाद जी के गुरु ने उनसे वो ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इस तरीके से गुरु परंपरा जा पहुंचता है भगवान कृष्ण तक। भगवान जो है आदि गुरु है। तो आजकल के समय में जो कुछ गीता का व्याख्या हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार के जो एडिशंस मिलते हैं बाजार में, उनमें परंपरा ज्ञान नहीं है। लोग अपने तरीके से कुछ व्याख्या निकालते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुंबई में एक डॉक्टर है जिन्होंने गीता का व्याख्या लिखा है। वो बोलते हैं कि ये जो पांडव हैं ये हमारे 5 इंद्रिय हैं, कुरुक्षेत्र ऐसे ये कोई केवल जो है सूचक नाम है, कोई ऐसा जगह नहीं है, ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं, अपनी ही व्याख्या देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से बहुत भौतिक तरीके के जो विद्वान पंडित हैं अपना जो है ज्ञान विद्वत जो प्रदर्शन करने के लिए वो तरीके का जो है व्याख्या करने लगे हुए हैं। और हर गीता में ऐसे जो व्याख्या हम देख रहे हैं उसमें भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम देवोत्तम भगवान माना नहीं जा रहा है, और केवल वो भगवान के वाक्यों पर, भगवान कृष्ण के जो ये जो गीता का जो ज्ञान है इस पर बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। तो ऐसा जो ये जो प्रवृत्ति है ये वास्तव में दानवी प्रवृत्ति है। क्योंकि दानव जो है, आगे हम देखेंगे असुर के जो प्रवृत्तियों के बारे में भगवान बताएंगे, वो बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान का अस्तित्व नहीं है। भगवान बहुत अच्छी बात बोलते हैं 16 अध्याय में
असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदारुणीश्वरम, ये दानवों का प्रवृत्ति है। तो बोलते हैं ये जगत असत्य है, इसमें कोई जो है फाउंडेशन नहीं है, अप्रतिष्ठम, ये पूरा दुनिया में कोई भगवान नहीं है। इस तरीके से उनका निरीश्वरवाद यानी कि नास्तिकवाद का प्रचार करने में लग जाते हैं असुर लोग। तो वो भगवान का संपत्ति का पूरा लाभ उठा रहे हैं, भगवान का ज्ञान का लाभ उठाएंगे, परंतु भगवान का जो अस्तित्व के बारे में वो अपना कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेंगे। तो ये उनका कमी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से हर गीता का जो बुक पुस्तक देखते हैं आजकल समय में मार्केट में, उसमें व्यक्ति जो है बहुत सारे व्याख्याकार अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं और गीता का स्पष्ट ज्ञान जो है, परंपरा ज्ञान है, वो लुप्त हो गया है। इसलिए अभी जो प्रभुपाद जी गीता का ये जो ज्ञान हमें प्रस्तुत कर रहे हैं, विशेषकर गीता भगवत गीता यथारूप का ये जो आवृत्ति जो है, ये जो एडिशन दे रहे हैं, ये परंपरा ज्ञान है। आप भगवत गीता की इंट्रोडक्शन के शुरुआत में देखेंगे, इंट्रोडक्शन के एंड में देखेंगे, प्रभुपाद जी हमें उस परंपरा का कुछ परिचय देते हैं। यही जो श्लोका है, चौथे अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, प्रभुपाद जी उसको उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से ये परंपरा में ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। उस परंपरा का थोड़ा वर्णन करते प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को, व्यास मुनि ने मध्वाचार्य को। इस तरीके से ये परंपरा चल के आ रहा है और प्रभुपाद जी तक ये परंपरा लगभग 32 जो है आचार्यों के माध्यम से अभी हम तक पहुंचा हुआ है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं इसको। हमने समझा था अभी राजऋषि परंपरा के बारे में, गुरु शिष्य परंपरा, और विशेषकर अर्जुन के माध्यम से ज्ञान भगवान हमें सब कुछ प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो इंग्लिश का, और विशेषकर अभी जो इंग्लिश से बाकी जो भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ है, ये जो भगवत गीता यथारूप एज इट इज का जो आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसका जरूरत है। आजकल के समय में बहुत सारे गीताओं का एडिशंस मिलते हैं जो उसमें व्याख्याकार अपने हिसाब से उन्होंने व्याख्या कर दिया और लोगों को अलग अलग तरीके से जो है वो दिव्य ज्ञान को ठीक से वो प्रदान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान विशेषकर यथारूप हम उसको स्वीकार करेंगे तो ये मानव समाज के लिए सबसे बड़ा जो है ये इतना जो है इसको ये वरदान हो सकता है, ग्रेट बून। और इसको केवल एक एक तरीके से ये ग्रंथ है, इसका जो है हम इसको हम तात्विक तरीके से समझेंगे, इसका कल्पना करेंगे, वो करेंगे, ये हमें समय बर्बाद नहीं करना। वास्तव में ये ऐसा ज्ञान है कि हमारा इस भौतिक संसार से हमें पूरा इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलाने का एक ज्ञान है। तो भगवान बोलते हैं इसी अध्याय में आगे बताएंगे, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। जब हम भगवत गीता का ये ज्ञान तत्वतः समझ लेते हैं, भगवान का जन्म क्यों हुआ, भगवान ने किस तरीके से ज्ञान प्रदान किया, भगवान के बारे में तत्वतः जानने का हमारा कोशिश भी हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये शरीर त्यागने के बाद फिर से हमें जन्म लेने की जरूरत नहीं। कहाँ जाएंगे? मामेति सो अर्जुना। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं वो मेरे धाम में आ जाएंगे। देखिए इतना जो है ये भगवत गीता अध्ययन का, भगवत गीता परंपरा ज्ञान का इतना महत्व है। तो भगवत गीता का ज्ञान हम परंपरा तरीके से इसका स्वीकार करेंगे तो ये सबसे बड़ा जो है मनुष्य जीवन, मनुष्य समाज में एक तरीके का वरदान बन सकता है। और विशेषकर भगवत गीता में समझना है परंपरा ज्ञान के माध्यम से ही। अपने तरीके से इसको समझने जाएंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। कि आगे नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताने वाले हैं तो ये रहस्य ज्ञान है, ये साधारण ज्ञान नहीं है, रहस्य ज्ञान है, सीक्रेट है। सबको ये ज्ञान पता नहीं चलेगा। बस हमें गीता पूरा श्लोका में पता है, वो श्लोका जो है मैं उसका उल्लेख कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो सब ठीक है। आपको भगवत गीता का जो परंपरा ज्ञान प्राप्त है
वो परंपरा ज्ञान हमें केवल एक भगवत भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस अध्याय जो है, अध्याय में सभी ये रहस्य भगवान बताने वाले हैं। आगे इसी श्लोक, इसी अध्याय में भगवान बताएंगे हमको कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमें ये रहस्य ज्ञान प्राप्त करना है और इसे जो है स्वीकार, इसे जानना है। तो हमें ये जो ज्ञान जिनके पास है, इनको बोलते तत्वदर्शी बोलते हैं, ज्ञान साक्षात्कार हुआ है इनको, तो ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, हाँ, इनका हमें सेवा करना है, इनका प्रति हमें शरणागत होना है, इनसे विनम्रता से प्रश्न पूछना है, तभी हमें ये ज्ञान भगवान प्रदान करने वाले हैं। इस तरीके से बहुत सारे जो है विचार इस अध्याय में हमें और समझने को आएगा आगे आगे। तो आज के जो दिन में हम 2 श्लोकों का अध्ययन किया, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, उन्होंने शुरुआत में सूर्य देवता को दिया था, विवस्वान को। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने ये ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इस तरीके से पूरा मानव समाज में ये ज्ञान प्रचार प्रसार हो रहा था, और काल के प्रभाव में लग रहा था कि ये ज्ञान लुप्त हो गया है, ये ज्ञान का जो परंपरा नष्ट हो गया है। तो इसलिए भगवान ने स्वयं अर्जुन को चुना इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए। और अर्जुन को क्यों चुना, ये बात हम अगले श्लोक में हम समझने का कोशिश करें। तो हम यही समाप्त करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते नेक्स्ट श्लोक का अध्ययन करने के लिए। तो तब तक के लिए सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।